In this question, they are saying a car travels a uniform with a uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. So it is moving with a speed of 25 मीटर पर सेकेंड और ये कितने टाइम के लिए हो रहा है 5 सेकेंड के लिए हो रहा है. फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है, मतलब टिल दिस टाइम ब्रेक नहीं लगा था, वो 25 की स्पीड से ही मूव कर रहा था. अब ब्रेक लगा एंड फाइनली उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई. दैट मीन्स फाइनली वो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया. तो रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गया. और ये सारा कुछ कितने टाइम में हुआ, 10 सेकेंड में हुआ. सो नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द डिस्टेंस बिफोर द ब्रेक वॉज अप्लाइड. अंडरस्टूड. सो ये पूछ रहा है कि भाई जब ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ उसके पहले कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो बताओ. सेकेंड थिंग वो तुमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन, बेसिकली इट्स अ रिटार्डेशन. सो वो पूछा है. एंड थर्ड थिंग, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. सो दो दो डिस्टेंस हो गए, एक को 1 बोल दो, एक को 2 बोल दो. मैं इसको S1 ले रही हूँ यहाँ पे, तुम S2 भी ले सकते हो. सो यू कैन डू दैट. नेक्स्ट थिंग, ये फॉर्मूलाज है दैट विल हेल्प यू. चलो विल स्टार्ट विद दिस. सो वी हैव टू केसेस, राइट. गिवन लिख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट. सो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया है 25 मीटर पर सेकेंड का. टाइम हमारे पास कितना है, कुछ 5 सेकेंड गिवन है. फिर ये बिफोर ब्रेक वाला केस था. ओके. अभी इस प्रोसेस में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है वो कुछ पूछा है, तो दैट इज़ S1. चलो पहले ये फाइंड करते, फिर हम आगे बढ़ेंगे. देन विल गो फॉर द सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग, तब हम आते हैं उस पर. अब इनिशियल, वॉट यूल डू फॉर दिस डिस्टेंस, इट इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. मतलब ये 25 की स्पीड से इधर भी, और ये जब इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना तब भी वो तुम्हारा 25 की ही स्पीड से है. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो S1 जो है इट वुड बी नथिंग बट उसका जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम से. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 25 एंड टाइम कितना उसने लिया, कुछ 5 सेकेंड का टाइम लिया उस स्पीड में मूव करने के लिए, राइट. सो इन दैट केस ये मेरा कितना हो गया 125. एंड सिंस इट्स अ डिस्टेंस यू पुट मीटर, सो देयरफॉर मेरा S1 जो है ये कितना आ गया, दिस इज़ 125 मीटर. सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन. फाइन. और ये तभी होता है जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तभी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज़ होता है. इधर हमने इसको रीअरेंज किया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. फाइन. सो फर्स्ट पार्ट इज़ डन. अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशंस पे. दे हैव आस्क यू द रिटार्डेशन. ओके, उसने तुमसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है. मतलब आप सेकेंड केस में आ जाओ, ये सेकेंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ से इधर से टिल दिस केस. सो यू हैव यू हैव टी, यू हैव वी, यू वी टी सब है तुम्हारे पास. तुमको एक्सेलरेशन यू कैन इजीली गो विद दैट. डिस्टेंस के लिए तो ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट केस, बट हम इजीली जा सकते हैं विद द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेकेंड पार्ट. तो v इज इक्वल्स टू वॉट, u प्लस ए टी है. फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना है, ज़ीरो है. इनिशियली कितना था, 25 था. रिटार्डेशन है तो नेगेटिव. एंड टाइम उसने सेकेंड फेज़ की बात हो रही है, फर्स्ट फेज़ वाला छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी हम सेकेंड फेज़ के रिस्पेक्ट से ये कर रहे हैं. सो दिस विल गो टू दैट साइड, तो ये बन जाएगा 10a. इधर मेरे पास है 25. तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो 25 को आई विल बी डिवाइडिंग बाई 10. तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा. अंडरस्टूड. यस. सो इन दैट केस, so here I have like yeah, acceleration I got it like as 2.5, right. so इधर मैं specify कर देती हूँ, therefore acceleration है 2.5. what is the unit, meter per second square. yes. now this is done. finally we'll move to the third part of the question. उसने फर्स्ट हाफ के डिस्टेंस को नहीं पूछा है, सेकेंड हाफ के डिस्टेंस को पूछा है. सो विच इक्वेशन यूल यूज़. तुम्हारे पास टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, यू कैन यूज़ लाइक बोथ ऑफ देम. मैं थर्ड वाला यूज़ करती हूँ. या
if I go with that first ut initial into time 10 second, yeah, fine, I'll go with that third one. Let's see how. Depends upon the values, as per the conditions you can utilize. Okay, so let's go with this. Yeah, now I'll be putting that v स्क्वायर जो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो इसके थ्रू मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो. इनिशियल जो है वो मेरा कितना है 25. 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625. आई होप नाउ यू नो दिस. वी आर लाइक ऑलमोस्ट हम लास्ट क्वेश्चंस पे है. अभी रिटार्डेशन का सीन था, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा ट्वाइस. अच्छा, एक चीज़ और, लाइक हमने इधर नेगेटिव लिया था ना, तो दैट इज़ द रीज़न कि इधर नेगेटिव नहीं आया. ओके, इफ़ तुम नेगेटिव नहीं लेते तो उधर नेगेटिव आता. सो ऑलरेडी वी हैव कंसिडर दैट नेगेटिव का साइन, दैट इज़ द रीज़न कि इधर नेगेटिव नहीं मिला है. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज ना, बिकॉज उसने रिटार्डेशन बोला है ना, तो जब भी वो रिटार्डेशन बोलेगा तो हमको पता होना चाहिए कि मेरा जो एक्सेलरेशन है इट विल बी नेगेटिव ओनली. Fine. So here I have this thing. Now moving further, what was the acceleration? 2.5. ऑलरेडी मैंने माइनस आगे दे दिया तो वापस नहीं दूंगी. देन इंटू एस. एस तो हमें फाइंड करना है. सो 2.5 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट. सो 625 एज इट इज़ माइनस 5 एस, और इस साइड क्या है, ज़ीरो. 5 एस को इस साइड भेजोगे तुम, एंड हियर वी हैव 625. अगर एस चाहिए तो 625 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से. एनीवन? यस. देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 125 मीटर. So I hope the solution was clear to you all. If in case you have any doubt, you can reach to us. Thank you.